अष्टवक्र गीता महर्षि अष्टवक्र और मुनि और राजा जनक के बीच का संवाद है, जिसे अष्टवक्र गीता कहते हैं। अष्टवक्र मुनि के पिता का नाम महर्षि कहोदक था और माता का नाम सुजाता था। बात उस समय की है जब अष्टवक्र मुनि माता सुजाता के गर्भ में थे। महर्षि कहोदक प्रतिदिन वेद पाठ करते थे और माता सुजाता उनके वेद वचन सुना करती थी। एक दिन जब महर्षि कहोदक वेद पाठ कर रहे थे, माता सुजाता के गर्भ से आवाज आई, हे पिताश्री, आपके उच्चारण अशुद्ध है। मैं इस श्लोक को पढ़ चुका हूँ। इस बात से पिता अति क्रोधित हुए और श्राप दे दिया, हे पुत्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी समय टेढ़े मेढ़े हो जाओ। और जब महर्षि अष्टवक्र मुनि का जन्म हुआ तो वे 8 जगहों से टेढ़े थे, इसलिए उसका नाम अष्टवक्र रखा गया। एक बार राजा जनक के राजसभा में तत्व ज्ञान पर चर्चा हो रही थी। राजभवन बड़े बड़े ज्ञानी और पंडितों से भरा था। उस समय महर्षि अष्टवक्र मुनि भी वहां पहुंचे। महर्षि अष्टवक्र मुनि को टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख सभा में सारे लोग हंसने लगते हैं। सभी को हंसता देख महर्षि अष्टवक्र मुनि भी हंसने लगते हैं। कुछ समय बाद राजा जनक के आदेश से सभी शांत हो जाते हैं। राजा जनक कहते हैं, हे महर्षि, राजसभा में सभी हंस रहे थे। ये तो मुझे समझ में आया कि ये सभी आपके टेढ़े मेढ़े अंग को देखकर हंस रहे हैं, परंतु आप क्यों हंस रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आया। कृपा कर आप इस रहस्य को समझाएं। महर्षि अष्टवक्र मुनि कहते हैं, हे राजन, मैं इस राजसभा में रखी सारी वस्तुओं को देखकर हंस रहा था। ये सारी वस्तुएं सुंदर हैं जिन्हें मनुष्य ने बनाया है। ये भी तो सारी टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो इस पर कोई क्यों नहीं हंसता। सभा में बैठे हुए सभी व्यक्तियों ने केवल मेरा ये चमड़े का शरीर देखा, बाहरी बनावट देखी। संसार केवल बाहरी बनावट को ही देखता है, अंदर की सुंदरता और ज्ञान को किसी ने नहीं देखा। बस इसलिए मुझे हंसी आ गई। महर्षि अष्टवक्र मुनि कहते हैं, राजन, जिस वस्तु को ईश्वर ने बनाया उस पर हंसने का अर्थ तो ईश्वर पर हंसने के समान है। जिनके मन में समानता का भाव नहीं है, जो लोग हर तत्व में भेद देखते हो, वो क्या जाने तत्व ज्ञान। इसके बाद राजा जनक महर्षि अष्टवक्र मुनि को अपना गुरु मान लेते हैं और उनसे तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं। इसे ही अष्टवक्र गीता कहते हैं। जय श्री कृष्ण।